नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप कई हमारे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर डीए डिफरेंस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, जिससे हमें ये जानकारी हो सके कि आखिर ये डीए डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हम ये जान सकें कि जो हमें डीए डिफरेंस मिल रहा है क्या सही मिल रहा है या उसमें कुछ गलत हो रहा है। तो आपकी फरमाइश के अनुसार आज जो हमने वीडियो बनाई है वो डीए डिफरेंस पे ही बनाई है। उसमें आपके वो सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे कि जैसे ये क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, आयकर विवरणी में इसको हम दिखाएं कि नहीं दिखाएं, क्या ये वेतन में जुड़कर मिलता है। तो इस तरीके कई हमारे साथियों के ये प्रश्न हैं, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के जवाब अपने लेके आए हैं। तो मैं अपने साथियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने और साथियों में भी शेयर तक करें, ताकि ये जानकारी हमारे और साथियों में भी पहुंच सके। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी साथी को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर डीए डिफरेंस क्या होता है और ये कब मिलता है हमें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये डीए डिफरेंस होता क्या है। तो साथियों, केंद्र सरकार प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में डीए घोषित करती है, डीए नेस अलाउंस डीए जो है बढ़ाती है। अब ये क्रम चलता रहता है और कोरोना महामारी के कारण ये डीए काफ़ी रोका गया था हमारा, और अब सीधे आपने देखा होगा घोषणा की गई थी, जो हमारा 17% चल रहा था और वो 17% से सीधे आ गया 28% पर। लेकिन वो समय जो घोषणा हुई थी वो कतई लास्ट में हुई थी, और लास्ट की वजह से जो हमारी जुलाई की जो सैलरी है उसमें वो डीए डिफरेंस डीए नहीं जुड़ पाया था। यानी 17 से हमें 28 मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमें 28% नहीं मिला। हमें जुलाई की सैलरी में, आप देख रहे हैं जुलाई की सैलरी में 17% ही डीए लगकर आया था। तो यानी जो हमें मिलना चाहिए था जुलाई से, लेकिन हमें मिला कब से? अगस्त से। तो ये क्या बन गया? हमारा डीए डिफरेंस अंतर बन गया। ये अंतर अब कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख रहे हैं, अगर आप अगस्त की सैलरी देखेंगे तो 53,600 मूल वेतन है। बेसिक पे हमारी कितनी है? 53,600 है, और इसका 28% निकाला गया है 15,008 रुपये। और जबकि जुलाई में जो 53,600 का 17% निकला था वो मात्र था 9,112। जी, यानी जो 15,008 रुपये जो अगस्त मिले हैं ये हमें कब मिलने चाहिए थे? ये अगस्त जुलाई से मिलने चाहिए थे, और जुलाई में ना मिलके वो हमें अगस्त मिले। तो ये जो अंतर आया जुलाई और अगस्त के बीच का, एक महीने का, तो वो अंतर हम निकाल लेंगे। 15,008 में से 9,112 जब घटाएंगे तो हमारा अंतर निकल के आ जाएगा, डीए डिफरेंस निकल के आ जाएगा 5,896 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो डीए है ये हमारा जुलाई से घोषित हो गया था, जुलाई से मिलना था, लेकिन हमारी सैलरी में लग के आया है अगस्त में। तो जुलाई में मिलना चाहिए था, अगस्त मिला, तो हमें, तो जो हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने देखा अगस्त में जो हमारा डीए मिल रहा था वो मिल रहा है अगस्त में 15,008 रुपये। यही 15,008 रुपये हमें जुलाई में मिलने चाहिए थे, लेकिन जुलाई में मिले कितने थे? 9,112 रुपये। तो ये अंतर हम निकाल लेंगे, 15,008 में से 9,112 घटा देंगे तो हमारा 5,896 रुपये डीए डिफरेंस जुलाई माह का आ जाएगा, 17 से 28 वाला। ऐसे ही एक और घोषणा हुई थी कि वो 31.4% 3% और बढ़ा दिया गया, 28 से 31 कर दिया गया था। जुलाई से ही हमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला हमें दिसंबर की सैलरी में। आप देख रहे हैं दिसंबर माह में जो है अब डीए हो गया है 31%, और ये जो 31% है हमें कब से मिलना चाहिए था? ये भी जुलाई से मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कहाँ से? दिसंबर से मिला। तो आप देख रहे हैं जो नवंबर में है 28% लग के आया था 15,008 रुपये, और दिसंबर में कितना आ गया? 16,616 रुपये बन गया 31% के हिसाब से, यानी 16,616 रुपये। और जबकि नवंबर में देखिए कितना है? 15,008 रुपये। तो एक महीने का जब हमने डिफरेंस निकाला 16,616 में से, आप देख रहे हैं 15,008 रुपये घटाएंगे, और कितने महीने? आप जुलाई से कैलकुलेट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने। 5 महीने हमें ये अंतर, हमें जुलाई से मिलना था लेकिन हमें दिसंबर से मिला, तो हम 5 महीने का वो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, और इस तरीके से वो हमारा आ जाएगा 8,040 रुपये। जी हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे?
16,616 रुपये जो दिसंबर में 31% लग के आया है, इसमें से हम 15,008 रुपये घटा देंगे। तो जब 15,008 रुपये जब घटाएंगे तो हमारा देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1,608 रुपये। जी हाँ, और हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 महीने का। तो 5 महीने का 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, 8,040 रुपये ये हमारा डीए डिफरेंस बनेगा जुलाई से नवंबर तक का 28 से 31%। जी हाँ, क्योंकि एक माह का हम 28% निकाल ही चुके हैं, हमने उसे बना ही दिया 28% जुलाई की सैलरी को, जुलाई में ऐड कर लिया। और अब ये जो 31% है ये हम जुलाई से लेकर चलेंगे और इस तरीके से हमारा ये डी डिफरेंस आ जाएगा 8,040 रुपये। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आप देखेंगे डीए हमें मिलना चाहिए था, जो 31% है ये जुलाई से मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कब से, दिसंबर से, यानी 5 महीने हमें लेट मिला है। तो जो हम देख रहे हैं 28% जब नवंबर में मिला था तो हमारी सैलरी जो डीए था 15,008 रुपये था। अगर 31% था मिला है तो जो हो गया हमारा 16,616 रुपये। तो ये जो अंतर है अंतर बना 1,608 रुपये का, यानी 1,608 रुपये का एक महीने का अंतर है। और ये 5 महीने हैं तो 5 महीने का 16 पंजे 80, 8,000 और 8 पंजे 40 रुपये, यानी 8,040 रुपये का हमारा डीए डिफरेंस बन गया है। अब साथियों बात आती है कि ये कब हम अपने जो आयकर विवरणी बनाई जा रही है उसमें जोड़ें या ना जोड़ें। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो ये हमारा 31 मार्च क्लोजिंग तक सारा डे डिफरेंस भेज दिया जाता है, तो आप इसको दिखाई दीजिए, क्योंकि अगर आप इस साल नहीं दिखाएंगे तो अगले वर्ष हमें वो डे डिफरेंस दिखाना पड़ेगा और अगले वर्ष कहीं चेंज होती रहती है, हमारी टैक्स स्लैब चेंज होती रहती है। अगर कुछ ऐसा टैक्स स्लैब में चेंज हुआ और हमें ज़्यादा कहीं टैक्स देना पड़ा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको दिखाई दें, क्योंकि वो हमें 31 मार्च तक मिल ही जाएगा विभाग की ओर से। और जबकि हमें विवरणी जनवरी मांगी जाती है, लेकिन हम उसमें डीए डिफरेंस दिखा देंगे। अच्छा, और ये एक प्रश्न था कि सर ये क्या सैलरी के साथ जुड़ के आता है, तो मैं बताना चाहूँगा ये सैलरी के साथ नहीं जुड़ के आता है, ये अलग से भेजा जाता है और ये हमारे सैलरी जो वेतन खाता है उसमें ही आ जाता है। पहले हमारे पीपीएफ खाते में आता था, लेकिन अब पोर्टल पर सैलरी स्लिप आने लगी और पोर्टल पर अभी हमारा पीपीएफ नहीं चढ़ा है, इस वजह से जो हमारा अभी सीधे हमारे सैलरी अकाउंट में ही वो डीए डिफरेंस का पैसा आता है। तो साथियों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? मेरा मानना है कि अब हमारे साथियों के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं और अब वो इसे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप सभी का हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो आयकर विवरणी बना रहे हैं उसको समझ सकें और डीए डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें और अपने आयकर विवरणी में उसको शामिल कर सके। आयकर विवरणी कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। आगे हम आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।